बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में रोशनी नाम की लड़की रहती थी। कुछ समय पहले इसकी माँ की मौत हो गई थी, जिस वजह से उसके पिता ने दूसरी शादी उर्मिला नाम की औरत से कर ली थी। उर्मिला की पहले ही से एक बेटी थी जिसका नाम रूही था। रूही देखने में थोड़ी सांवली थी, जबकि दूसरी तरफ रोशनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। उर्मिला रोशनी से बहुत जलती थी। ये रोशनी की बच्ची तो कितनी सुंदर है और मेरी बेटी कितनी सांवली। काश मेरी बेटी भी रोशनी की तरह सुंदर होती। वहीं रूही बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की थी। वो रोशनी को अपनी सगी बहन की तरह मानती थी, हमेशा उसके काम में मदद करती। लेकिन उर्मिला को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुन रूही, तू इस रोशनी की बच्ची के साथ ना रहा कर। ये लड़की अच्छी नहीं है, ये सिर्फ एक नौकरानी है और नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? रोशनी तो मेरी छोटी बहन है ना। उर्मिला रोशनी से घर का सारा काम कराती थी और हर बात पर उसकी खूब पिटाई करती थी। एक दिन, सुन कलमुही, ये मेरी बेटी की ड्रेस, इसे अच्छे से धोकर प्रेस कर। शाम को हम दोनों ने पार्टी पे जाना है। चल जा और जल्दी से इसे प्रेस करके लेके आ। माँ, मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगी शाम को? अरे तुझे किसने कहा हम पार्टी पे तुझे भी लेकर जा रहे हैं? तू इस घर में ही रहेगी और घर की रखवाली करेगी। रोशनी रूही की ड्रेस प्रेस कर रही थी, लेकिन तब ही गलती से उसकी थोड़ी सी ड्रेस जल जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरे से? अब तो मेरी जान ले लेगी, अब मैं क्या करूं? तब ही वहाँ पर उर्मिला और रूही आती है। अरे कलमुही, अभी तक मेरी बेटी की ड्रेस प्रेस नहीं की? माँ, वो अरे क्या वो कर रही है? क्या बात है? क्या हुआ तुझे? माँ, थोड़ी सी ड्रेस जल गई है। उर्मिला उसकी पिटाई करती है। नालायक, तूने जानबूझ के मेरी बेटी की ड्रेस जलाई है। मैं तुझे पार्टी पर नहीं लेकर जा रही ना, इसलिए तूने ये सब किया है। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं माँ, अरे जल गई। अरे कोई बात नहीं माँ, जाने दीजिए। वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पार्टी में आप लोग चले जाएं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू घर पर आराम कर और एक कलमुही, तू घर का सारा काम कर। रोशनी रोते रोते घर से बाहर जाती है और वो एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर बैठकर अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप कहाँ चलेगी? ये सौतेली भी अच्छी नहीं है। रोशनी ऐसा कहकर रो रही होती है, तभी उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? माँ, मैंने अपनी बहन की ड्रेस जला दी, पर माँ वो गलती से जली थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। माँ, मैं अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, मेरी बहन की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाए। माँ, मेरी मदद कीजिए माँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। रोशनी बेटा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी दे रही हूँ। उसकी माँ अपने जादू से जादुई साड़ी प्रकट करती है। रोशनी बेटा, ये साड़ी अपनी बहन को दे देना। ठीक है माँ। ऐसा कह के उसकी माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। रोशनी घर जाती है और वो साड़ी अपनी बहन को दे देती है। उसकी बहन जब वो साड़ी पहनती है तो वो बहुत ही सुंदर हो जाती है। ये देखकर रूही बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपनी माँ के पास जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोशनी से अपने किए गए गलती की माफ़ी मांगती है। रोशनी उर्मिला को माफ़ कर देती है। इसके बाद उसकी सौतेली माँ उसको अपनी बेटी की तरह चाहने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।